Hello aspirants, I welcome you all here. In this paper, I will be discussing about how was the paper of APSC prelims of 2023 and does it contain any hidden message or secret message for the aspirants preparing for mains. মানে মেন্স প্রিপেয়ার কৰি থকা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে APSC কিবা মেছেজ দিছেনে প্ৰিলিমছ পেপাৰৰ মাধ্যম লৈ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে So let's begin. So first was the paper. How was the paper? The first question comes is this. So it was purely conceptual. There is no scope for ratification and all. Purely conceptual. The person, the candidate, the aspirant who has conceptual clarity about the topic, subject matter, must have gone through it. और वो गेट थ्रू भी हो जाएंगे, वो क्लियर भी कर लेंगे क्योंकि इसके लिए प्योरली कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी था. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बियॉन्ड द बेसिक्स. अभी मैं आगे आप लोगों को उससे क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी कि हाउ वाज बियॉन्ड द बेसिक्स मीन्स इट्स लाइक वट एवर वी रीड इन टेक्चुअल बुक ना, उससे या फिर करेंट अफेयर में देर आर मैनी थिंग्स बियॉन्ड दैट विच many person, especially me, have not imagined. So it was like that. Then it was brainstorming and time consuming. The paper was very lengthy. It take like I have thought ना कि मैं 3 राउंड में we will complete the paper. 3 राउंड लगेगा. फर्स्ट राउंड में जो आएंगे वो करूँगी, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, ऐसे ऐसे करके 3 राउंड में आई विल कंप्लीट द एंटायर पेपर. बट आई वॉज ओनली एबल टू कंप्लीट इन अ 2 राउंड. वो भी उसको 2 राउंड करते करते ही 2 आवर्स निकल गए थे. तो इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी स्पेशली हु रीड्स अ बिट फास्टर. तो जो स्लो रीडर होंगे उनके लिए तो और टाइम लगा होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कवर्ड ऑल द एरियाज लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इवन इन केस ऑफ असम ऑल्सो Assam history, Assam economy, polity, everything, geography, and especially the current affairs. Even the latest one was every area was covered by the paper. और करंट अफेयर तो इतना लेटेस्ट था कि इतना मैं बोल सकती हूँ कि ये आफ्टर 1st of February ही पेपर बनाए क्योंकि 1st of Feb को यूनियन बजट निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट पेश किया था, ठीक है, रिलीज़ किया था. तो उस और यूनियन बजट पे क्वेश्चन था इन यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर. सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड दैट कि ये पेपर आफ्टर 1st Feb बना है. सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. रूल ऑफ लॉ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड बट स्टिल ये गलत हो गया मेरे से. इट रूल ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन रिक्वायर्ड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. वैसे आई नो इट इज़ 1 2 3 4 इज़ द राइट आंसर. अच्छा, इन दिस वीडियो आई विल नॉट गो इन टू द दैट थिंग ना कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर की में या क्या है, इन सब में नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी वॉज नीडेड. रूल ऑफ लॉ जनरली हम 1 लाइनर एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं और ये तो मेरा यूपीएससी प्रेप ने हेल्प किया, वरना ईपीएससी के लिए तो सच में मैंने नहीं पढ़ा था. अगेन दिस इज वर्मन डायनेस्टी वाला, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, conceptual clarity. This Yogyakarta principles I have not read but still was able to do it. Then this Voice of Global South Summit, पूरा करंट अफेयर भी इन डेप्थ चाहिए था, हर एक चीज़, लाइक एवरीथिंग. अगेन दिस G20 समिट, अगर आपने सिर्फ G20 के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था और आपको कंट्रीज़ के एक्चुअली मेंबर्स के नाम नहीं पता तो यू कुड हैव मतलब एस्पिरेंट कुड हैव गेट कन्फ्यूज्ड ओवर दिस, बट हैपेंस नाउ. एंड दिस NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें तो मैं कंफ्यूज हो गई थी जबकि मैंने पढ़ा था. स्टिल it was not revised. So again this is, see the depth of this optical fiber. I only know that internal reflection of light principle this is based, but the answer was 2 and 3 or I was wrong. Okay, happens sometimes. This, and I was talking about beyond basics. This question was beyond basics, like अश्वगंधा, तुलसी, बताओ फूल, सर्पगंधा, हाउ इट इज यूज्ड. मतलब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था, शायद आप लोगों को पता हो बट एक्चुअली मुझे नहीं पता था. तो दिस वाज बियॉन्ड बेसिक्स. अगेन दिस इज़ ऑल्सो बियॉन्ड बेसिक्स. हाँ, इतना डिटेल में जाके कोई नहीं पढ़ता. इनफैक्ट मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा, पॉलिटिकल साइंस का, स्टिल आई हैव नॉट रेड दैट मच और आई वर कन्फ्यूज इन 16.3 और 16.4, बट अगेन इट हैपन्स. एंड दिस इज़ बियॉन्ड बेसिक्स. कोई नहीं पढ़ता इन सबको, बट आई हैव रेड अलग अलग से, तो आई वॉज एबल टू डू इट. दिस इज़ ऑल्सो थिंग्स. बस. और बियॉन्ड बेसिक्स ये तो अलग ही लेवल का था, ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्वेश्चंस. तो
नाउ वी विल डिस्कस कि सीक्रेट मैसेज क्या है फॉर मेंस, कि कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। एवरी कॉन्सेप्ट्स, जो भी आप टॉपिक पढ़ो, जो भी चीज़ पढ़ो, नो अभी रट्टाफिकेशन का टाइम नहीं है। हाँ, try to learn, try to imbibe those concepts, like everything you know about it, at least the basic things you know about it, पूरा conceptual clarity होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि रोड लर्निंग का यूज़ करके you have done it, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये है सीक्रेट मैसेज जो APSC हमें बताना चाह रहा है थ्रू प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। जैसा कि हमने प्रीलिम्स में देखा, कोई एक सब्जेक्ट नहीं था जो छूटा, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इवन साइंस एंड टेक एंड करेंट अफेयर्स, एवरीथिंग वाज परफेक्टली कवर्ड। ये मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा APSC का। तो वैसे ही हमें मेंटली मतलब मीन्स के लिए भी प्रिपेयर करना है कि कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मेजर हो, माइनर हो, वी हैव टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस। और किसी भी एक टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना कि नहीं साइंस एंड टेक से तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, थर्ड इज दैट कि एनालाइज द मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ APSC एंड UPSC, बट फोकस मोर ऑन दोज ऑफ UPSC। सी APSC के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना मीन्स के, उनको तो पढ़ना ही है, ओबियस है कि उनको स्पेशली आसाम हिस्ट्री या आसाम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वहाँ से, बट बाकी सब के लिए UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, क्योंकि हाँ अभी APSC इज़ ऑन ट्रैक टू कॉपी और टू इम्बाइव द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय UPSC। तो उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए APSC विल कॉपी UPSC, इसलिए हम लोग UPSC पे ध्यान देंगे। ठीक है, दिस इज़ वॉट APSC इज ट्राइंग टू टेल अस। एंड द फोर्थ वन इज बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेज इन एवरी पेपर्स। सी हम सबको पता था कि कैसा पेपर आ रहा है 2020 का प्रीलिम्स के पेपर को। वी मेक द बेस एंड देन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने 2020 के पेपर को ही बेस बना के, और जो कि APSC ने मॉडल पेपर शेयर किए थे ना अपनी वेबसाइट पे, उसको ही बेस बना के प्रिपेयर किया था कि वन लाइनर होंगे, कुछ कुछ ऐसा ऐसा होगा। बट अगेन गॉट completely shocked and surprised by APSC in the exam on the exam day। तो ऐसा ही होने वाला है मेंस में भी। और इसके लिए ये जो 1, 2, 3 पॉइंट्स थे ना, ये एकेडमिक लेवल पे प्रिपरेशन के वाले थे, और ये जो 4th पॉइंट है वो मेंटली इमोशनली लेवल पे है कि हाँ शॉक्स तो मिलेंगे, कुछ तो अलग करेगा APSC। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ঠিক আছে, এনেকো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, এইটোৱে কৈছোঁ মই। ঠিক আছে, सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक, शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू।